हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के एमएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कंटेम्प्रेरी फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का ये पेपर है। पेपर का कोड 401 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी के, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, जो सजेशन है वो आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ आपका जो PYQ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन किया जाता है और ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या एक रेगुलर इंटरवल में आ रहे हैं उनको ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके हिसाब से कितने वर्ड में लिखना है, कितने समय में लिखना है, उस हिसाब से ये तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उनको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से झारखंड, बिहार, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे BEd और MAd का सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कंटेम्प्रेरी फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर, एमएड सेमेस्टर 4 का ये क्वेश्चन पेपर है। जून 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। पेपर 1 या फिर इसे 401 कह सकते हैं, कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। 3 घंटे का वक्त, 80 नंबर का पेपर है। 32 लाओगे तो आप पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है जी। और यहाँ पे बोल दिया गया कि हर एक सवाल को अटेम्प्ट करें और हर एक सवाल की वैल्यू 16 यानी कि 16 पंचे 80 नंबर आपको लाना है। पहला सवाल, सर्व शिक्षा अभियान पहल के प्रमुख उद्देश्य और प्रावधान क्या है? इसका प्रावधान के बारे में बताना है। इसका उद्देश्य भारत में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक प्राथमिक शिक्षा जो है पहुंच जो है पहुंचे बच्चे तक, इसको कैसे बढ़ाएंगे आप? 10 + 16 6 यानी कि 16 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। सवाल क्या है? व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोविजंस ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान SSA इनिशिएटिव एंड हाउ डज इट एम टू इन्हांस द एक्सेस टू क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 2 सवाल क्या है? देखिए यहाँ पर SSA और RMSA के प्रावधान प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक स्तर तक शैक्षिक अवसरों की निरंतरता प्रदान करने, सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने और सभी बच्चों के बीच आजीवन सीखने को बढ़ावा देने में एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? हाउ डू द प्रोविजंस ऑफ SSA RMSA कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूअम of education opportunities from primary to secondary level, ensuring the smooth transition and fostering lifelong learning for all children। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए क्या है? सार्वभौमिक मूल्य क्या है और वह शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? 8 + 8 16 नंबर देगा। व्हाट आर द यूनिवर्सल वैल्यूज एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन? अगला सवाल, नैतिक तर्क और नैतिक निर्णय लेने, नागरिक ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार नैतिक शिक्षा या फिर लोकतांत्रिक जीवन के लिए शिक्षा से कैसे प्रभावित होते हैं? नैतिक शिक्षा या लोकतांत्रिक जीवन के लिए शिक्षा के परिणामों और प्रभाव का आकलन कैसे किया जाता है? How does the moral reasoning, ethical decision making, civic knowledge, attitude and behavior are affected by the ethic education or education for the democratic living? How are the outcomes and the impact of ethic education or education for democratic living assisted? तीसरा सवाल, शिक्षण संस्थान परिसर की गड़बड़ियों की घटना में कौन से कारक योगदान करते हैं और वो शैक्षिक वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं? बताएं। 16 अंक ये आपको देकर जाएगा। व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द अकरेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कैंपस डिस्ट्रीब्यूशंस एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट द एजुकेशन इन्वायरमेंट? अगला सवाल, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानक दिशा निर्देशों को स्थापित करने में पेशेवर निकाय कैसे भूमिका निभाते हैं? व्हाट रोल डू द प्रोफेशनल बॉडीज प्ले इन सिटिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम? क्वेश्चन नंबर 4, NAAC द्वारा संचालित मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया में भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने में कैसे योगदान देते हैं? बताएं।
यानी कि हाउ डज द असेसमेंट एंड एक्रीडेशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय द NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल कंट्रीब्यूट्स टू द इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। उच्च शिक्षा में पसंद आधारित क्रेडिट का क्रियान्वयन छात्र स्वायत्तता, शैक्षणिक जुड़ाव और समग्र सीखने के परिणामों को कैसे प्रभावित करता है। हाउ डज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट इन हायर एजुकेशन इम्पैक्ट स्टूडेंट ऑटोनॉमी, एकेडमिक एंगेजमेंट एंड द ओवर ऑल लर्निंग आउटकम्स। पांचवा सवाल, वैधानिक निकायों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए NCT और RCI के ऊपर। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडी NCT और RCI। अगर ये सवाल आप नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा सवाल है NCERT और UGC के ऊपर में संक्षिप्त में टिप्पणी करें। मैंने आपको पहले बता रखा है कि B.Ed और M.Ed जब मैं कर रहा था तो मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स को लिखता था, आपको भी लिखना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आपको ये लिखना चाहिए। तो ये था जीवाजी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।